अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज नंबर 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 20.1 का। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है ये बताने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर कि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम आज क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के दैट इंश्योर दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अ सेम सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो ए आपको नज़र आ रहा होगा फॉर सेम सॉल्यूशन और बी डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हिंट दी हुई है। हिंट क्या दी हुई है? फॉर सेम सॉल्यूशन डेल्टा बराबर होगा 0 के और डिफरेंट सॉल्यूशन में डेल्टा ग्रेटर देन होगा 0 के। तो हमने अपनी कंडीशन और अपनी हिंट को देखते हुए देखना है कि आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मगर वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, इसलिए मैं अगेन ये वीडियो बना रही हूँ और वही क्वेश्चन जो मैंने वहाँ पे सॉल्व किए थे दोबारा से मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा था कि हमें एक हिंट दे दी गई है कि फॉर सेम सॉल्यूशन डेल्टा क्या होगा 0 के इक्वल हो जाएगा और डिफरेंट में डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस हिंट को देखते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर है के माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी। अगेन हमने क्वेश्चन लिख दिया। पहले हम क्या देखते होते हैं, सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि सारी वैल्यूज़ इक्वल टू के एक साइड पे हों, या तो लेफ़्ट या तो राइट। मैंने ये नहीं कहा कि वो राइट साइड पे ही हो या लेफ़्ट साइड पे हो, मैंने कहा है सारी वैल्यूज़ किसी एक साइड पे हो। ठीक है ना, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ एक साइड पे आ रही हैं और दूसरी साइड पे 0 आ रहा है, यानी कि पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब यहाँ से हमने ये सारा काम, यहाँ तक का सारा काम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। मैं आपको फिर से इसको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। ए बी सी हमने फाइंड करना है। ए हमारे पास क्या है? जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लिखा जाता है वो ए है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे मतलब क्या है? 1। बी हमारे पास वो होता है जो भी x के साथ नंबर लिखा जाता है वो हमारे पास b होता है। x के साथ क्या लिखा हुआ है? -3, तो ये हमारे पास आ गया -3b। और c लास्ट वाला नंबर होता है। अब यहाँ पे c की जगह k, c वैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 6, 9 इस तरह के नंबर थे जो कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे k लिखा हुआ है। असल में आपने फाइंड जो है वो k की वैल्यू करनी है, इसलिए आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ k तो लाजमी नज़र आएगा। ठीक है, हमने क्या किया? डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाया जो कि किसकी इक्वल है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? हमने पहले तो आप ऐसा करना है कि बी की जगह ब्रैकेट डाल के ऊपर स्क्वायर लिख देना। -4 इंटू ए की जगह आप सिर्फ ब्रैकेट डाल दें और के की जगह भी ब्रैकेट डाल दें। उसके बाद आप वैल्यू डालना। जिन बच्चों को वैल्यूज़ पुट करने नहीं आती है उनके लिए मैं समझा रही हूँ कि आपने क्या करना है। बी क्या है आपके पास? -3, तो इस ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे -3 का होल स्क्वायर। -4 इंटू ए क्या है आपके पास? 1, तो इस ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे 1 और सी की जगह आपने लिख देना है के, यानी ब्रैकेट के अंदर हम के लिख देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस होता है। किसी भी माइनस, अगर अंदर माइनस का साइन और बायर पावर पॉजिटिव है तो वो प्लस में होगा, और अगर बायर पॉजिटिव से मुराद पॉजिटिव में अगर बायर पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर बायर की पावर ऑड है तो ये हो जाएगा माइनस। माइनस स्क्वायर हमारे पास प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस हो गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ा 4, 4 के ज़ा 4 के। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हमने फाइंड क्या करना था? हमारे पास दो पार्ट थे। ए था फॉर सेम सॉल्यूशन, ये हमारे पास पार्ट आ गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ ए। ये हमारे पास फॉर सेम सॉल्यूशन हमने यहाँ पे फाइंड करना है। फॉर सेम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या कंडीशन दी हुई थी? बोला गया था कि डेल्टा जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही किया, हमने बोल दिया डेल्टा इक्वल है किसके? 0 के। हमें बताया ऊपर इक्वेशन 1 थी, नीचे इक्वेशन 2। सब में आपने एक ही तरह से सॉल्व करना है। इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 को आप क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। जब आप इक्वेशन 1 इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जो डेल्टा डेल्टा है ना ये आपस में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। आपने लिखना है 9 - 4k = 0, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो गया, ठीक है ना। -4k के साथ क्या हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो ये -4 यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस कट गए तो k किसके इक्वल हो गया, 9/4k। असल में हमने k की वैल्यू निकालनी थी, k के साथ जो भी नंबर थे उसको दूसरी साइड लेके जाना था, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये रफ वर्क है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा था कि -9 यहाँ से वहाँ कैसे गया। देखें हम लोग तो अभी ना शॉर्टकट यूज़ करते होते हैं, हम बोलते हैं यहाँ प्लस हो रहा तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मगर इसका एक प्रोसीजर होता है, पूरा तरीक़ेकार होता है कि कैसे होगा। हम अक्सर चीज़ों को स्किप कर देते हैं और उसको लिखना भी गवारा नहीं करते, तो मैंने यहाँ सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ये जो एरिया है ना बच्चों, ये हमारे पास रफ वर्क है, आप इसे अपनी कॉपी में मत लिखना, यहाँ पे मैं रफ वर्क लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से आगे आप यहाँ पार्ट बी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको आप समझा देती हूँ। -9 यहाँ पे प्लस था ना, हम इसके ऑपोजिट साइन को यहाँ लिख देंगे इसको कैंसिल करने के लिए, और जो साइन हम यहाँ लेके जाते हैं वही हम दूसरी साइड भी लेके जाएंगे। हम लिख देंगे यहाँ पे तो ऐड हो रहा है, हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट -9 ऑन बोथ साइड, फिर -9 यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट 9 ऑन बोथ साइड, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 9 को दोनों तरफ, यहाँ पे भी हो गया माइनस और यहाँ पे भी हो गया माइनस, ये प्लस माइनस तो कट गया और ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, -9 -4 के इक्वल टू -9। तो ये प्रोसीजर है। हम ऊपर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, हमें जो भी चीज़ ख़त्म करनी होती है उसके हम ऑपोजिट चीज़ को दोनों तरफ ले जाते हैं। अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई को ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ -4 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ से -4 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे -4 आ गया। पूरा प्रोसीजर ये होता है, और बाकी आपको पता है हम सब शॉर्टकट यूज़ करते हैं, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे माइनस हुआ। अब हम जाते हैं इसके पार्ट बी की तरफ, ये है इसका पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में हमें क्या बोल रहे हैं, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। कंडीशन बता दी, क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन होगा 0 के, डेल्टा ग्रेटर देन होगा 0 के, वही हमने लिख दिया। एक तो इक्वेशन 1 थी, एक को हमने 2 का नाम दे दिया और इसको हमने नाम दे दिया 3 का। हम अब यहाँ पे इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसके बाद आप लाइन लिख दें बेशक, कंपेयरिंग, यहाँ आप लिख देना क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे कंपेयर। कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 3 थी और 1 का ये रही 1, 9 - 4 के ग्रेटर देन होगा किसके, 0 के। हमें क्या चाहिए था, हमें के चाहिए था। अब ये बात ज़रा सी समझनी है, यहाँ पे 9 प्लस हो रहा था, ये तो आपको समझ में आ गई, वहाँ जाके माइनस हो गया, ये साइन अभी ये चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे के ऐसे ही आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो गया, क्यों, इसका पूरा प्रोसीजर है। देखिए ये -4 था, जब भी कोई माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी और इस माइनस वाली वैल्यू को आप दूसरी साइड लेके जाके जब डिवाइड करेंगे ना, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है और एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में समझा दूँगी। फिर आपको जो भी मेथड आपको ईजी लगता है आप वही मेथड यूज़ करें, ठीक है ना। मैंने क्या किया, 9 यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। ये -4 के मल्टीप्लाई हो रहा था तो -4 दूसरी साइड गया तो डिवाइड हो गया, -4। जब हम माइनस वाली वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो साइन, जब हम माइनस वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन लेस देन ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कि लेस देन 9/4 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर अब 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है x² + k = 4, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो रहा है। ये ऊपर वाली चीज़ आप नहीं लिखना, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखी थी उस टाइम पे, तो इसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। मैं भी बता दूँगी ये मैंने क्यों लिखा था। तो x² + k
हमारे पास देखिए कंडीशन, हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमने सारी वैल्यूज़ को एक साइड लिखना था इक्वल टू के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सारी वैल्यूज़ एक साइड पे हैं, इक्वल टू के नहीं है ना। एक्स स्क्वायर प्लस के एक साइड पे है और 4 दूसरी साइड पे, तो हमने क्या करना है, इस 4 को उठाना है और यहाँ से उठा के भाई इनके साथ लिखना है, क्योंकि अकेले हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, सही है ना। तो ये 4 यहाँ प्लस में था, वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। नज़र आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास भाई वही काम है, ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। ए किसके साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, ए, और एक्स के साथ जो नंबर लिखा जाता है उसको तो हम बोलेंगे बी। लेकिन एक्स कहाँ है यहाँ पे, आप जैसे देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई के हमारे पास बी है, लेकिन नहीं, के बी नहीं है, एक्स तो है ही नहीं। मैंने कहा था एक्स के साथ जो नंबर लिखा जाता है वो बी होता है। इसका मतलब है कि यहाँ एक्स कहीं नहीं, तो मतलब बी 0 और के माइनस 4 ये पूरा हमारे पास आ जाएगा सी, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, 0, यानी बी की जगह हम लिखेंगे 0 और 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारे पास 1, तो यानी ए की जगह हम लिख देंगे 1 और सी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 1 सी के साथ। सी क्या है, सी ये रहा, के माइनस 4, तो के माइनस 4 हमारे पास सी आ जाएगा। मैंने पहले प्लस लिख दिया था लेकिन ये प्लस नहीं था, ये यहाँ पे माइनस आना था, मैंने रिमूव भी कर दिया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर नज़र आए, कोई प्रॉब्लम ना हो और वाइज भी क्लियर आए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तब लाजमी मुझे बताइएगा। तो अब मैंने मल्टीप्लाई करना, अब 0 का स्क्वायर लेने का फ़ायदा तो नहीं, तो सब 0 हो गया, इसलिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया। मैंने क्या लिखा, माइनस का साइन था, माइनस लिख दिया। 4 1 ज़ा 4 हो गया ना, ये तो पूरा 4 हो गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी 4 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, लेकिन ये साइन मैंने उस वक्त चेंज नहीं किया था, ठीक है ना। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 4 के ज़ा 4 के माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। समझ में आया मैंने क्या किया, ये माइनस का साइन तो कुछ ही था, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस 4 के ज़ा 4 के माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। जो डेल्टा की आपके पास वैल्यू आएगी ना, सारे क्वेश्चन में आपने उसको इक्वेशन 1 का नाम देना, जैसे हमने पीछे भी किया था और अभी भी हम करें और आगे भी यही सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप ये बात आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको ये बात बिल्कुल रट जाएगी। जब आप लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे तो आपने बिल्कुल हिफ्स कर लिया होगा, फिर आप बगैर देखे भी कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। डेल्टा की इक्वेशन आ गई जिसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ से वही ए पार्ट था सेम सॉल्यूशन और बी पार्ट था फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं। आपको याद हो तो पीछे उन्होंने क्या हिंट दिया हुआ था कि डेल्टा इक्वल होगा किसके, 0 के। वही इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इन दोनों को 1 और 2 को हमने आपस में कंपेयर किया। 1 और 2 को कंपेयर कैसे करेंगे, माइनस 4k प्लस 16 ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो गई, 0 के, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 16 पॉजिटिव में था, यहाँ जाके इक्वल टू की दूसरी साइड जाके क्या हो गया, माइनस 16। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, 16। अब माइनस 4k यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना k के साथ, 4k ज़ा 4k, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। माइनस को लाजमी लेके आना है भाई, माइनस को वहाँ मत छोड़ देना, माइनस इसके साथ ही रहेगा, 4 जहाँ जहाँ जाएगा माइनस उसके साथ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 4 को यहाँ हम ले आए, डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस आपस में कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यानी k कितना आपके पास आ गया, 16। भाई ये आप लोग ने तो एक चीज़ फाइंड कर ली, दूसरी चीज़ भी बिल्कुल इजीली फाइंड हो जाएगी। आपको तो पता है डिफरेंस रियल सॉल्यूशन, अब आपको पता है कि डेल्टा ग्रेटर देन होगा 0 के, ठीक है। डेल्टा ग्रेटर देन 0 हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, 1 और 3 को। 1 कहाँ है, ये 1 में क्या था, माइनस 4k प्लस 16 किसके ग्रेटर देन होगा, यहाँ देखिए 0 के, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी, 16 यहाँ प्लस हो रहा था। मैंने आपको 2 मेथड, एक पिछला मेथड मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का, और मैं यहाँ पे आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ और मैं आगे यही यूज़ करूँगी, लेकिन आपको जो ईजी लगता है आपने वही मेथड यूज़ करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना मैं इस साइन को चेंज नहीं कर रही, ठीक है ना। अगर आप साइन को चेंज नहीं कर रहे तो फिर आपको कैसे सॉल्व करना होगा मैं बताती हूँ। ये माइनस था ना 4k, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैंने साइन नहीं चेंज किया, मेरी बात यहाँ से देखें, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे काट रही हूँ। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वैल्यू को या डिवाइड करेंगे तो वो साइन चेंज नहीं होगा। नहीं, एक मिनट,
मेरी बात सुने, जब साइन उस सूरत में चेंज होगा जब वैल्यू नेगेटिव हो। पहली बात तो ये है कि आपके पास वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना, तब ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। दूसरी बात ये है कि वो वैल्यू या तो मल्टीप्लाई हो रही होगी या तो डिवाइड हो रही होगी नंबर के साथ। जैसे कि लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था -4k, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तब ये वाला साइन ग्रेटर देन का साइन हमने कन्वर्ट कर दिया था लेस देन में। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस में कोई रूल नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव में भी कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यू में, नेगेटिव को जब आप चेंज करते हैं तब ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, सिर्फ नेगेटिव में। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। थोड़ा सा मैं अगर पीछे करके आपको बताऊं, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नेगेटिव था, मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ था। लेकिन प्लस माइनस में और पॉजिटिव वैल्यूज़ में ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट, ये प्लस हो रहे थे ना दोनों आपस में, तो मैं इस पूरी टर्म को, इस पूरी नेगेटिव टर्म को दूसरी साइड लेके तो पॉजिटिव हो गई, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला प्लस माइनस में कोई साइन चेंज नहीं होता। 16 था। अब मैंने क्या किया, मुझे तो k चाहिए ना, तो k 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मैं 4 को यहाँ लिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, मैंने लिख दिया 4 ग्रेटर देन k, या हम लिख सकते हैं k लेस देन 4। ये आपका आंसर आ गया। आंसर आपका वही आएगा। आप इस मेथड से करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे, आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं x² + kx + 2 = 0। ये मैं पीछे वाला थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि पीछे का ना नज़र आए, आपको सिर्फ समझ आए कि यही इतना ही है, ठीक है ना। तो x² + kx + 2 = 0। पहली बात क्लियर हो गई, सेटिस्फाई हो रहा है ना कि सारी वैल्यूज़ एक साइड पे होनी चाहिए। सारी वैल्यूज़ एक साइड पे, या तो इधर या तो इधर। अब सारी वैल्यूज़ एक साइड पे हैं तो हम क्या निकालेंगे, a b c की वैल्यू। x² के साथ जो नंबर होगा वो हमारे पास a हो जाएगा, कि x के साथ जो नंबर होगा वो b होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में x के साथ कुछ भी नहीं था, x था ही नहीं, है ना, तभी हमने 0 किया था। यहाँ से बात समझ में आई। अब x है, x के साथ क्या है k, तो b k हो गया, और c तो हमारा लास्ट नंबर कांस्टेंट नंबर c होता है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। डिटर्मिनेंट बराबर होता है b² - 4ac। b क्या है, k, यानी k का स्क्वायर ले लिया, -4 × a हमारे पास 1 है, ब्रैकेट में हम a लिख दिया, और c हमारे पास 2 है तो ब्रैकेट में हमने 2 लिख दिया, ठीक है ना। तो k स्क्वायर हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, k² - 8 इक्वेशन 1 हो गई। फॉर सेम सॉल्यूशन, हम अब फाइंड कर रहे हैं फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए, थोड़ा सा हिल रही है। फॉर सेम सॉल्यूशन, एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा इक्वल है हमारे पास 0 के, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हमने बोल दिया इक्वेशन 1 क्या थी, k² - 8 बराबर है किसके, 0 के, ठीक है ना। हमें तो k चाहिए, ऊपर स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। k के ऊपर से स्क्वायर रूट से कट के तो k बच गया। अब यहाँ से ये एक बार आप समझ लें, फिर आगे 8 8 जहाँ जाएगा वहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। क्या मैं लिख सकती हूँ 8 को 2 × 2, इसका क्या मतलब है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऐसा ही है ना। तो 8 की जगह मैंने लिख दिया 3 × 2। अब मैंने पेयर बना दिया, 2 का पेयर बना दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 का जब अंडर रूट लेते हैं तो वो 2 ही होता है, और बीच में अंडर रूट 2 यहाँ से हमारे पास बच गया, ठीक है। जब भी हम अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास वैल्यू प्लस और माइनस में आती है। शायद लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, ये बात मैंने इसमें आपको पूरी समझाई थी कि ऐसा क्यों होता है। जब हम अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो ये बात आप लाजमी, ये साइन इससे ना आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, तो इसमें आपने गलती नहीं करनी है। इस छोटी सी गलती से ना आपके नंबर कट सकते हैं और बहुत से मसले भी हो सकते हैं, आपका आंसर भी आगे जाके रॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना। आगे आंसर कैलकुलेशन में फिर आगे जाके आपको इशू हो सकता है। तो जब भी आप अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो उसके साथ लगाएंगे प्लस और माइनस। ये k की वैल्यू आगे। अब हम फाइंड कर रहे हैं फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। डिफरेंट रियल सॉल्यूशन में हमने क्या किया था, डेल्टा बराबर होता है ग्रेटर देन 0 के, बराबर नहीं होता, सॉरी, डेल्टा ग्रेटर देन 0। इक्वेशन 3 का हम नाम दे देंगे
इक्वेशन 1 और 3 को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। 1 क्या थी, ये k² माइनस 8 किसके ग्रेटर देन होगा, 0 के। ये मैंने इसका अगला पार्ट किया है, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ मैं यहाँ तक। ये देखिए k² माइनस 8 ग्रेटर देन है 0 के, k² माइनस 8 यहाँ पे आके प्लस 8 हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू का साइन डाल दिया। क्यों, कुछ नज़र आ रहा है फ़र्क? आप बोलेंगे भाई मिस यहाँ तो ग्रेटर देन का साइन था, नीचे आके ये खुद ब खुद इक्वल टू हो गया, तो सर पढ़ तो नहीं लगे ना कि साइन ही चेंज हो गया? तो नहीं बेटा, सर पढ़ नहीं लगे, बल्कि ये रूल है। देखिए पहले जो हम क्वेश्चन करते उसमें वेरिएबल आपने देखा था, किसी के साथ भी k² नहीं था, सब k था, पावर सबकी क्या थी, 1 थी। अब ये स्टेप आप बात समझ लें, जब भी पावर 1 से बड़ी होगी तो हम इसके साथ सॉल्व नहीं कर सकेंगे। फिर ये इनइक्वालिटी का साइन बोलेगा, बस ये मेरे बस की बात नहीं है, अब आप ऐसा करें किसी और से रब्ता करें, ठीक है ना। फिर हमें रब्ता करने के लिए इक्वल टू का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब भी पावर 1 से बड़ी होगी तो हम इनइक्वालिटी के साइन को कन्वर्ट कर देंगे इक्वल टू के साइन में, सारी जगह यही होगा, ठीक है। इक्वल टू के साइन में जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वही स्टेप, हमें k चाहिए, तो k के ऊपर का जो स्क्वायर रूट है वो हम हटा देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट हटा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा आपको करके बताया था कि कैसे होगा, ये पूरा मैंने प्रोसेस बताया था। इस तरह हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन आपकी बुक में वैल्यू दी हुई है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है k ग्रेटर देन 2√2 और k लेस देन -2√2। ये चीज़ अब आपके पास जो है वो समझने की है कि ये आपके पास कैसे आया, ठीक है ना। लेस देन और ग्रेटर देन आपके पास कैसे आया है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। मैंने ये पहले बताया था, लेकिन मेरे हाथ से मुझे दोबारा समझा देना बेहतर है। देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, मैं आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो कोई मसले की बात नहीं है, बल्कि आप ले लें, ऐसा करें आप एक दफ़ा अपने पूरे क्वेश्चन का ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ एंड हो रहा है, अगर नज़र आए तो आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। अभी 4 की तरफ ना जाए, मैं 4 समझाऊंगी, कुछ मिस्टेक्स थी, ठीक है ना, ताकि आपको कॉपी करने में और लिखने में आसानी हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब ये आया कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमने हमारे पास एक लाइन है, फ़र्ज़ करें, ठीक है ना। हमारे पास क्या आया है, आंसर 2 आए, एक आया है +2√2 और एक आंसर आया है -2√2, ठीक है ना। ये +2√2 और -2√2 समथिंग 2 पॉइंट समथिंग इक्वल होगा। मैं फ़र्ज़ करती हूँ 7 8 लिख देती हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है ना। और ये हो गया -2 पॉइंट, इसको भी 7 8 में लिख देती हूँ। मुझे ये नहीं पता 7 8 के इक्वल, लेकिन 2 के करीब करीब ही आपका आएगा आंसर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में एक लाइन हमने ड्रॉ की, ये हमारे पास आ गया 0। आपको पता है कि यहाँ से आगे पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, जैसे कि ये वैल्यू आ गई, यहाँ से पीछे हमारे पास हो जाती है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपने कभी भी बाउंड्री और बाउंड्री के अंदर वाले नंबर्स नहीं लेने। अगर कि आप ऐसा करेंगे तो आपका ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। आपको बाउंड्री से बाहर की वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, आंसर हमारे पास ये आया है और हम इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखिए मैं बताती हूँ, मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है ना। आपके पास जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह था, k² -8 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आगे हमने साइन, यहाँ से आगे हमने वो सॉल्व किया था ना, यहाँ से आगे हमने कहा था ना कि ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ डाल के देखते हैं। अगर कि मैं यहाँ पे वैल्यू डालती हूँ k की जगह 2.78 का स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास आंसर सही आता है कि नहीं आता, यहाँ से हम चेक करते हैं। बल्कि ये देखिए ये ऊपर हुआ भी है, ये देखिए, हाँ ये देखो मिल गया मुझे। 2√2 हमारे पास इक्वल होता है किसके, 2.82 के होता है। बस मैं भी करीब करीब थी, बस नहीं करीब तो नहीं, खैर करीब ही थी। तो ये हमारे पास 2.82 के होता है। जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया 7.85, -8 किया तो -0.05 ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है ना। क्या ये ग्रेटर देन है, नहीं है ना। आंसर मेरा आ रहा है -0. मेरा आंसर आ रहा है क्या, -0.05। तो ये कहाँ आएगा, ये कुछ यहाँ आ जाएगा -0.05, ऐसे ही ना 0 के करीब करीब आएगा, लेकिन 0 से बड़ा तो नहीं हुआ। जब माइनस में वैल्यू आती है वो तो 0 से छोटी हो जाती है, तो इसका मतलब है ये आपके पास रॉन्ग है।
मैंने कौन सी वैल्यू ली थी, मैंने इस बाउंड्री के अंदर वाली बॉल के अंदर वाली नहीं, यही वैल्यू ली थी मैंने एग्जैक्ट। जब मैं इसके अंदर वाली वैल्यू लूँगी तब भी मेरे पास आंसर सही नहीं आएगा। अब मैं क्या करूँगी, मुझे लेनी है कुछ ऐसी वैल्यू जिससे आंसर सही आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह इसको काट देती हूँ, मैं इसकी जगह ले लेती हूँ 2 की जगह 3 ले लेती हूँ, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 -8 ग्रेटर देन 0 और ये हो गया 1 ग्रेटर देन 0। क्या आंसर मेरे पास सही आ रहा है? आ रहा है ना। तो यही चीज़ हमने अपने पिछले क्वेश्चन में की थी, यही चीज़ देखें ये। अब आप बोल रहे होंगे ये चीज़ मैंने तो ये वैल्यू लिखी हुई, देखें इसको बात को ज़रा सा समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी नई चीज़ है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप ना कर सकें। मैंने क्या बोला कि मुझे बाउंड्री से बाहर की वैल्यू लेनी है। मैंने बोला के बड़ा हो किससे, 2√2 से। तो क्या मेरी बात सही है? फिर दोबारा से हम बैक करते हैं। एक तो ये बैक और ये करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैंने बोला के बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। किससे बड़ा होना चाहिए? 2√2। हमारा आंसर क्या आया था? 2√2 आया था ना। मैंने बोला कि ये के जो है ना इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा। जैसे कि हमने 3 किया था तो हमारे पास सॉल्व होता है कुछ भी नंबर हो, तो ये क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। एक बात मैंने ये लिखी, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? मैंने अभी आपको प्रूफ करके बताया। आप खुद भी कोई भी नंबर ले लें, आप अपनी मर्ज़ी से भी चेक करने के लिए कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर ले लें और उसको देख लें, ठीक है ना। फिर मैं बोल रही हूँ के लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे? -2√2 से, तब जाके ये सेटिस्फाई करेगा। क्या ये बात सही है? 2 क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, यानी कि हम डालेंगे -3, यानी कि 2 से लेस देन क्या होगा? इस लेस देन हमारे पास माइनस में हो जाएगा ना। अब आप बोलेंगे -3 कैसे हो? देखिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। मैंने लाइन ड्रॉ की थी, ये -1 -2 -3, 2 बड़ा है यहाँ पे, -2 बड़ा है या 3 बड़ा है? बताएं आप। जाहिर सी बात है 3 बड़ा है। सॉरी, यहाँ पे देखें ये मैंने लिख दिया 1 2 3, ऐसे आपको क्लियर समझ आएगा। यहाँ पे आप बोलेंगे 3 बड़ा है, यहाँ पे 3 सबसे बड़ा नंबर है और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं और यहाँ से हम इस साइड पे जाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 1 बड़ा है, 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऑपोजिट पे चलते हैं, यहाँ पे हम ऑपोजिट पे चलते हैं। मैंने इस डायरेक्शन गलत लगा दी, यहाँ पे हम इस तरह नहीं, यहाँ पे भी हम इस डायरेक्शन में चलते हैं। ऑपोजिट कैसे? कि हम बोलते हैं जब माइनस का साइन, जब माइनस लग जाता है ना, हम बोलते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। मैंने क्या नाम है इसको स्टॉप किया था 2 मिनट के लिए और फिर मैं आके बोलने लग गई और मुझे पता ही नहीं कि मैंने कहाँ तक छोड़ा है। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 4 शायद अभी नहीं आपको समझाया ना। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास, मैं अगेन बता देती हूँ, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। कि मैंने लिख दिया ए बी सी, सेपरेट कर दिया। डिटर्मिनेंट b² - 4ac के इक्वल होता है। b हमारे पास क्या है? -4 का स्क्वायर। a हमारे पास k-1 और c हमारे पास 2 है, ठीक है ना। माइनस का स्क्वायर तो मतलब प्लस हो गया, 4 4 = 16। यहाँ साइन माइनस का आएगा, ये नहीं था कुछ भी। माइनस प्लस माइनस, 4 2 = 8 और k-1 अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया। k को k से मल्टीप्लाई किया तो 8k हो गया। देखिए माइनस प्लस माइनस, इस साइन में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, साइन को ज़रा देखना है। साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होता है जैसे कि वैल्यूज़ होती हैं, माइनस प्लस माइनस। 8k = 8k, माइनस माइनस प्लस, 8 1 = 8। यहाँ तक समझ में आ गई। 16 को 8 के साथ हम प्लस करेंगे तो 24 - 8k हो गया, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ से हम इसके जो 2 कंडीशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ गए हमारे पास कंडीशंस, और कंडीशन क्या है? पहली जो है, फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए क्या हमें बताया गया था कि डेल्टा बराबर होता है 0 के। इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है ना। हमने किसको कंपेयर करना है? 1 को 2 से। 1 क्या थी? 24 - 8k। अगर आपने नोट अभी कर दिया हो तो आपको पता चल गया होगा कि 1 हमारे पास 24 - 8k थी, जो कि इक्वल होगी 0 से। यहाँ से निकालना क्या है? 8। 24 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, -8 सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया। माइनस माइनस कट गया, 8 1 = 8, 8 3 = 24, तो k एक बराबर हो गया 3k। फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए हम बोलते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? ग्रेटर देन 0 के इक्वल होता है, जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया।
वही यहाँ पे भी कंपेयर किया था, यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे किसको, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ। यहाँ आपको नज़र आ रहा है क्लियर? ये आपका आंसर है, इसके आप पिक्चर भी ले लेना साथ साथ, और मैं साथ आपको समझा भी देती हूँ। 24 - 8 के ग्रेटर देन 0 था। 24 अपनी जगह पे रहेगा, मैं सेकंड मेथड यूज़ कर रही हूँ। -8 के यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस, ठीक है। 8 यहाँ पे अपनी जगह पे ही है, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इनको काटेंगे तो ये 3 हो गया। 3 ग्रेटर देन के लेस देन 3। मे भी हो सकता है कि आपको जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हों उसमें वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर रहे हो, लेकिन आंसर यही आएगा। अगर आप इस मेथड से भी करेंगे तब भी वो आपको पूरे ही मार्क्स देंगे, क्योंकि बात तो वही है, 3 ग्रेटर देन के लेस देन 3। आंसर आपका यही आना, आप जो भी मेथड यूज़ कर लें, ठीक है ना। यहाँ से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पहली स्टेटमेंट क्या सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल सारी वैल्यूज़ एक साइड है तो मतलब सेटिस्फाई हो रही है। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए हो जाएगा, एक्स के साथ नंबर जो है यानी कि के वो बी हो जाएगा, और जो लास्ट वाला नंबर कॉन्स्टेंट है वो हमारे पास सी आ गया। b² - 4ac डिटर्मिनेंट का फार्मूला है, जिसमें हम वैल्यू डालेंगे। b क्या है? के का स्क्वायर ले लिया, के स्क्वायर बन गया -4 इंटू ए हमारे पास क्या है 1, और सी हमारे पास क्या है 4। तो -4 4 = 16, इक्वेशन 1 हो गया। फॉर सेम सॉल्यूशन हम यहाँ से निकालते हैं। डेल्टा इक्वल होता है 0 के, और डिफरेंट में किसके इक्वल होता है? ग्रेटर देन 0 के होता है। यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है। ये इक्वेशन 2 होती है और ये इक्वेशन 3 होती है, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। k² - 16 किसके इक्वल हो गया? 0 के, ठीक है ना। 16 यहाँ पॉजिटिव पे था, यहाँ जाके नेगेटिव हो गया। हमने स्क्वायर हमें हटाना होगा क्योंकि हमें तो k चाहिए, तो हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। दोनों तरफ रूट ले लिया तो k बच गया। जब भी हम अंडर रूट हटाते हैं तो क्या होता है, मैंने अभी बोला था आपको, बताया मुझे क्या होता है। बिल्कुल वैल्यूज़ जो होती है ना उसके साथ हम प्लस माइनस देखते हैं। प्लस माइनस k + -4 हो गया। अब हम क्या करें, हम डिफरेंशियल रियल सॉल्यूशन फाइंड करें। इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया है मैंने। हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। इसकी आप पिक्चर ले लें, फिर हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। ये लें 1 और 3 को हमने कंपेयर कर लिया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी जो ग्रेटर देन थी किसके? 0 के। 16 यहाँ पे पॉजिटिव पे था, यहाँ जाके नेगेटिव हो गया। और यहाँ देखिए, अरे ये तो साइन चेंज कर दिया भाई, कैसे? अभी तो आपको बताया था कि जब पावर 1 से बड़ी होगी तो ये इसके बस की बात ख़त्म हो जाएगी। ये बोलेगा भाई अब ये मेरे बस की बात नहीं है, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे? इक्वल टू। बिल्कुल इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो मास्टर है भाई आप मैथ में, आपको पता है कि ये स्क्वायर हटाना होता है, और हटाने के लिए आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि हमें स्क्वायर रूट लेना होता है। तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर ये आपस में इससे कट गया, ठीक है, के बच गया। और √16 का हमारे पास किसके इक्वल होता है? +-4 के। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है भाई? आंसर क्या आया भाई हमारे पास? k <-4 और k <-4। ये क्या आ गया? मेरे नज़र में तो आंसर आना चाहिए था k = 4, k = -4, ऐसा ही है ना। लेकिन ये तो इसने कुछ और कर दिया। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, अभी 2 मिनट पहले ही हमने पढ़ी थी, लेकिन शायद मेरी वीडियो बीच में से कट हो गई थी, तो पता नहीं वो बात पूरी हुई कि नहीं हुई, मैं देख नहीं सकी। तो मैं दोबारा से इसको समझा देती हूँ, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम पहले वैल्यूज़ देख लेते कि हमारी वैल्यू क्या है। हमें बोला हुआ है कि k² - 16 ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है ना। इसको हमने सॉल्व करना है। और हमारे पास k की कौन सी वैल्यू आई है? k की हमारे पास प्लस माइनस वैल्यू आई है। k की हमारे पास वैल्यू आई है +-4, ठीक है ना। इसको देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये एक लाइन है, ये हमारे पास 0 आ गया। 0 के आगे जाएंगे तो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। भाई 5 4 तक ही जाना था, आगे चले गए। अब 0 से छोटा क्या है? 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। ये जो है ना सबसे छोटा है, ठीक है ना, छोटा यहाँ लिख भी दिया। और ये जो है ना सबसे बड़ा है। अब ज़रा समझना, मैंने आपको क्या बोला था लास्ट टाइम, हम ये जो बाउंड्री है, हमारा आंसर 4 आया, यानी हमारी बाउंड्री जो है वो ये मैंने यहाँ पे लगा दी, ये हमारी बाउंड्री आ गई, ठीक है ना। बाउंड्री या बाउंड्री के अंदर कोई भी नंबर हम लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? ऐसे कैसे गलत हो जाएगा? अभी बताती हूँ कैसे गलत होगा। मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ, बाउंड्री वाली वैल्यू ले लेती हूँ। एक पहले मैं -4, ये बाउंड्री की वैल्यू थी, ठीक है ना। k की जगह मैंने डाल दिया -4 -16।
√0, ये ऐसे ही था ना, >0 सॉरी, ये -4 बन गया 16, -16 >0, और ये तो भाई 0 >0 हो गया। क्या ये सही है? 0 बड़ा है 0 से, क्या ये बात सही है? नहीं। यानी कि आपको पता चल गया कि बाउंड्री वाली जो मैं वैल्यू लूँगी तो वो आंसर नहीं दे रहा, मतलब कि ये तो हम बाउंड्री वाली वैल्यू नहीं ले सकते। अब बाउंड्री के अंदर वाली कोई वैल्यू ले लेते हैं। मैं ले लेती हूँ, अभी मैंने नेगेटिव में लेता ना, मैं पॉजिटिव में ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ बाउंड्री के अंदर 3 है, 3 का स्क्वायर -16 >0, सही है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 -16 >0। आप बोलेंगे नहीं भाई मिस की स्टेटमेंट तो अब गलत होने वाली है, देखो बड़ी वैल्यू आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। हम माइनस करेंगे, हमारे पास 9 आ गया, माइनस बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वो साइन आ गया, तो -9 >0। क्या -9 0 से बड़ा है? कितने बच्चे कहते हैं बड़ा है? जो कहते हैं बड़ा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख के दें कि मिस -9 जो है ना वो 0 से बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, -9 छोटा है। मैंने बोला था -3 से छोटा क्या है? -4, तो -9 तो उससे भी आगे जा रहा था, मतलब -9 तो छोटा है, मतलब हम अंदर की वैल्यू लेंगे तो भी ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम बड़ी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 5 का स्क्वायर -16 >0, 5 5 = 25 -16 >0। अब जब इसको माइनस करो तो क्या बच रहा है हमारे पास? जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया? 9 >0। अब क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। तो ये बात समझ में आई। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कहीं हो रही है? 9 -16 7 होता है ये तो हम क्या ये बात कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि k बड़ा होना चाहिए 4 से और k छोटा होना चाहिए -4 से, बोल सकते हैं ना। तो यही काम हमने पीछे किया और ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया? ये बात समझ में आ गई पापा के आंसर कैसे आया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पहला स्टेप सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये 16 जो है यहाँ पे आके माइनस हो गया, भाई इसको यहाँ नहीं लेके जाना है, इसको दूसरी साइड लेके जाना है, पता नहीं यहाँ क्यों आ जाते हैं। खैर हमारे लिए कोई मसले की बात नहीं, हम इसको यहाँ से उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो छोड़ देंगे 0 को, अकेला 0 अकेला ही सही है, ठीक है ना। 0 के साथ और किसी को मत लेके आएँ। ये पूरी स्टेटमेंट अब सेटिस्फाई हो गई। x² के साथ जो नंबर है वो 9, x के साथ जो नंबर है 9 यानी कि a, x के साथ जो नंबर है वो b, और लास्ट वाला नंबर हमारे पास c हो गया। b² -4 ac में वैल्यू कैसे डालेंगे? b क्या है? k का स्क्वायर -4 × a क्या है? 9 और c क्या है? 16। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, k का स्क्वायर -4 9 36 और 36 16 हो जाएगा 576। तो k² -576 इक्वेशन 1 का नाम हमने इसे दे दिया। हम फाइंड कर रहे हैं फॉर सेम सॉल्यूशन। क्या होता है? किसके इक्वल होता है? ये 0 के इक्वल होता है ना, डेल्टा 0 के इक्वल होता है ना। तो डेल्टा 0 के इक्वल इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम आपस में कंपेयर करेंगे। हमने कंपेयर किया इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 थी k² -576 = 0, माइनस था यहाँ के प्लस हो गया। k चाहिए था तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ एक आपस में कट गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो +-24। कैलकुलेट आपका लेना, आप लिख देना √576, तो आपके पास आ जाएगा +-24, ठीक है। फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे पास डेल्टा है ये ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन है 0 के, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 और 3 को हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिया। ये यहाँ पे नेगेटिव था, वहाँ जाके क्या हो गया? प्लस हो गया, लेकिन वही मसला हो गया कि पावर बड़ी हो गई। अब क्या करेंगे? कोई मसले की बात नहीं है भाई, पावर बड़ी हो गई तो हम =2 का सहारा ले लेंगे। हमने =2 का सहारा ले लिया, ठीक है। k की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। ये मैंने समझाने के लिए किया था, इसको नहीं लिखना। ये वही अभी जो लाइन वाली बात की थी ना, ये वही सारी बातें, वही सारी कहानी चल रही है जो मैं बार बार आपको समझा रही हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी ना कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर आप मुझे अगेन बोलें। b.s का मतलब है बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ले लिया, ये तो आपस में कट गया और ये हमारे पास बच गया +-24 +-24 है, यानी कि k ग्रेटर देन 24 है और k लेस देन -24 है। अब आपका ये टास्क है कि अब आपने लाइन ड्रॉ करके बताना है 0
+24 और -24। हमने क्या बोला था कि बाउंड्री या उसके अंदर वाली वैल्यूज़ हम लेंगे तो आंसर हमारे पास रॉन्ग आएगा। तो आपने मुझे चेक करके बताना है कि आपका टास्क है कि बाउंड्री के अंदर वाली वैल्यू लेने से आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है कि नहीं, और उससे बड़ी वैल्यू लेने से यानी कि -25 +25 लेने से आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये आपके पास पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब यहाँ से हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, अगर आपको ये क्लियर नज़र आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम कोशिश कर देंगे जल्दी जल्दी माइंड अप कर देंगे, स्टोरेज का फिर वही इशू आ गया है तो हम माइंड अप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सारी वैल्यूज़ को हम एक साइड पे लिख देंगे। ये पॉजिटिव था, यहाँ के नेगेटिव हो गया, ये भी प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया। ठीक है ना, दूसरी साइड हमारे पास बच जाएगा 0। x² के साथ जो नंबर है ये हमने लिख दिया k -2, x के साथ जो नंबर है -4 वो लिख दिया, और लास्ट वाला जो नंबर था ना उसी जगह मैंने ये क्यों लिखा, देखिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ना क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, हमारे पास था -k+2, मैंने k को अंदर माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है ना, जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके मैंने c को इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि वैसे हम लिखेंगे ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, आपको थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप ऐसे कर दें कि मल्टीप्लाई कर दें, बाहर वाले माइनस को अंदर वाली वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, b² -4 ऐसे आपने लिख दिया। b² आपके पास क्या था, b² आपके पास ये रहा -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है, a है k -2, c क्या है -k -2, ये रहा -4 का स्क्वायर तो 16 हो गया। -4 अभी ऐसे ही रहने दें, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। k को -k से मल्टीप्लाई किया तो k -k² हो गया। फिर इसी k को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ, प्लस माइनस माइनस k को 2 से मल्टीप्लाई किया 2k हो गया। ठीक है ना, अब ये वाला माइनस और इधर ये वाला माइनस 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 हो गया प्लस, 2 को कैसे मल्टीप्लाई किया तो 2k हो गया, और माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, 2 2 4, -2k + 2k आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास k² + 4 बच गया। ठीक है, अब दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन आप देखिए मैं बोल रही हूँ बार बार, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4k² माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 4 16, -16 + 16 आपस में कट गया, तो हमारे पास बच गया 4k²। ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 को 2 के साथ हमने कंपेयर करना है। 1 डेल्टा बराबर होता है 0 के। ठीक है ना, तो 4k² 0 के इक्वल है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 को जिससे भी डिवाइड करेंगे वो 0 हो जाएगा। 0 का हम रूट लेंगे, k का रूट, k के ऊपर से रूट हटाने के लिए हम यहाँ रूट ले रहे हैं ना, दोनों तरफ रूट ले लिया, ये हट गया, और 0 का रूट लेंगे तो 0 हमेशा पॉजिटिव रहता है, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। फॉर डिफरेंशियल रियल इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कंडीशन थी उसको हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 के साथ। 4k² > 0, 4 तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो वो 0 ही रह जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन पावर भागी बड़ी पावर का मतलब ये है कि इस साइन को हम इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम यहाँ से स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो हमारे पास k बराबर हो जाएगा 0 के, जो कि हम बोल सकते हैं कि k <0 और k <0, यानी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी वो भी सही आएगी, 0 नहीं होना चाहिए। 0 आया ना हमारे पास आंसर, तो बाउंड्री हमारे पास कहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी 0 से बड़ा है छोटा है उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपका था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ से हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी बच्चों, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसको हम फाइनल कर देते हैं। ये पॉजिटिव में था, दूसरी साइड आके नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, x² के साथ वाला नंबर a हो गया, x के साथ माइनस k जो है वो b आ गया, और लास्ट वाला हमारे पास c आ गया। डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, b² -4 है c, यानी -k का स्क्वायर -4 इंटू a 1 और c हमारे पास 1, k² -4 1 4 हो गया, k² -4 इक्वेशन 1 आ गई। सेम सॉल्यूशन में डेल्टा 0 के इक्वल होता है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया मैंने, और हमने कंपेयर किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है ना, इक्वेशन 1 क्या थी, k² -4 जो कि बराबर है 0 के, माइनस था यहाँ के प्लस हो गया। वही हमने बात की कि स्क्वायर रूट था, हटाने के लिए स्क्वायर था ना, उसको हटाने के लिए हमने रूट ले लिया, दोनों तरफ रूट ले लिया, तो ये k हो गया, और ये रूट हटाने के बाद +-2 आ गया, प्लस माइनस लाजमी लिखना है। ये था सीन के लिए। अब हम बात करते हैं डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए, किसके ग्रेटर देन होता है, 0 के होता है डेल्टा, सॉरी लैम्डा नहीं डेल्टा। हमने कंपेयर करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, ये k² -4 किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से। ठीक है ना, माइनस था प्लस हो गया, पावर क्या आ रही है 2, यानी कि ये
हम ग्रेटर देन से नहीं कर सकते, किससे करेंगे, इक्वल टू से। इक्वल टू से करने के लिए स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर के लिए हमने अंडर रूट ले लिया, दोनों तरफ अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हमने बोल दिया के लेस देन होना चाहिए -2 से और के ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम ज़ीरो और ज़ीरो, ये देखें पॉजिटिव और ये नेगेटिव वैल्यू है। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 के अंदर वाली वैल्यूज़ हम लेंगे तो आंसर हमारे पास रॉन्ग आएगा, इसलिए हमें इससे बड़ी लेनी है। ठीक है, लेकिन मेरी स्टोरेज भी फुल हो गई है। मुझे यकीन है कि शायद आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई और इशू है, वॉइस का इशू हो रहा है, क्लियर नहीं आ रही, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, और भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करूँ। आज मेरी सेकंड वीडियो थी और थोड़ा मुझे भी आइडिया हो रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और मैं उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रही हूँ साथ साथ, और कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, इस तरह कि आपको आसानी हो। आप इसको सिर्फ कॉपी ना करें, आप इसको समझें। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है ना? हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको बस ये रटवा दें, आपने रटना नहीं है बेटा, आपने इसको समझना है। और प्लीज़ आप लेंथ में नहीं जाया करें। अक्सर बच्चे जो है, मैंने देखा है, वो कहते हैं मिस इसकी लेंथ तो इतनी बड़ी है, ये तो इतना लंबा है, वो देख के ना इतना लंबा, ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो बहुत मुश्किल है, तो आप ही कर दें। मतलब आप लेंथ को क्यों देख रहे हैं? चीज़ को देखें। आप जितना इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे, आपका इंटरेस्ट आएगा। जब एक बार आपका इंटरेस्ट आ गया ना मैथ में, फिर आपको लगेगा ये तो हलवा है, फिर आप मज़े से पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो मैं चाह रही हूँ आप इंटरेस्ट लें, और हम आगे जाके इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है? और आपको इसके अलावा भी कोई आप किसी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आप कुछ और समझना चाह रहे हैं, तो वो भी आप मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो में उस टॉपिक पे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। ठीक है? अभी के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ताकि हमारा ये जो सर्कल है ये और बड़ा होता जाए, और हमें कुछ अच्छी बातें भी सीखने को मिले। कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें भी बताएं और आप आगे शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि हम कुछ इस पे ही ना बात करें, कुछ अच्छी बातें भी करें, आपस में थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए, है ना? बस ये मसला है कि आप सामने नहीं हैं, सामने होते तो हम बहुत सारी बातें करते हैं। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।